भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मिलने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस समय पर वचन का अंदर चलने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। हे प्यारे प्रभु, इस समय पर आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय आपका पाँव में रखकर हम ये विनती दे रहे पूछता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप आपका वचन से हमारा बीच में बात करना है प्रभु। और वो जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं या यदि देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका शब्द उनमें जीवन लाएगा प्रभु। सब लोगों को आशीर्वाद कीजिए इस समय पर प्रभु यीशु मसीह नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस ऑनलाइन में आने से मैं बहुत आनंदित हूँ। और वचन के जाने पहले मैं परमेश्वर का प्रसन्न में बैठकर मैं पूछ रहा था, हे प्रभु, आप हमसे क्या बात करना चाहता है, आप हमसे क्या वचन देना चाहते हैं। इस समय पर प्रभु ने मुझे ये बोला था कि समय आपका पास रहने पर आप क्या करते हैं। और एक बार मैं बोलूँगा, प्रभु ने बोल रहा है ऐसा, इस समय पर आप क्या करते हैं और आप यहाँ क्या निर्णय लेता है। ये तो बहुत आवश्यकत है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय पर, ये समय को क्या कर रहे हैं आप। और प्रभु ने ये तो मुझे बोला कि इस समय पर, ये रहने वाला समय पर आप प्रभु को ढूंढना और उसी को चुना। यस, प्रभु ने बोल रहा है आप प्रभु को ढूंढकर चुना है, प्रभु को खोजो और पाओ, उसी को पाओ और उसी को चुना है, उसी को टच करना है। प्रभु बोल रहा है इस समय पर, in this time seek the Lord and touch him। yes, क्यों ये प्रभु ये वचन और ये लाइन आपको, सेंटेंस आपको दे रहा है। जाने के पहले उसी को कुछ मेडिटेट करने के पहले, कुछ देखने पहले मैं एक स्टोरी को आपको बोलना चाहता हूँ। ये तो सच्चाई का स्टोरी है। 2009 में जनवरी में अमेरिका में एक विमानी ने एक विमान को ऊपर चढ़ रहा था। 2000 फीट के ऊपर चढ़ रहा था। विमान चलने समय पर पक्षियों का ग्रुप वहां आकर इंजन का अंदर चल गया। दोनों इंजन रहा, विमान में दोनों इंजन रहा था। उस इंजन में पक्षियों का ग्रुप वहां आकर वो इंजन को सर्वनाश कर गया। वो इंजन काम नहीं किया था। उस समय पर दोनों इंजन काम नहीं किया था और वो विमानी ने कॉल किया था कंट्रोल रूम पर। उन्होंने बोला, हम तो एक कठिन का स्थिति में हूँ, इस दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर सकते। वो कंट्रोल रूम से उन्होंने बोला, आप फिर वापस आना है, लेकिन फिर वापस आने के लिए मौका नहीं है क्योंकि समय तो इतना अधिक नहीं है उसी का पास। और उन्होंने बोला 2 लैंडिंग एयरपोर्ट है आपका सामने, लेकिन वो पायलट, वो विमानी ने सोच रहा था इस समय पर इतना तो समय नहीं है क्योंकि प्लेन तो हवा में उड़ रहा है और इंजन तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए प्लेन ज़रूर नीचे आएगा। और उस समय पर ये वो विमानी एक निर्णय करना था और एक काम करना था। उसी का निर्णय से वो 155 पैसेंजर उस विमान में रहने वाले पैसेंजर सब का जीवन उसी का हाथ में था। और क्या होगा उस समय पर, उन्होंने उस छोटे समय पर 1 मिनट अंदर का समय में उन्होंने एक निर्णय किया कि मैं एयरपोर्ट में नहीं जाऊंगा, एयरपोर्ट में लैंडिंग नहीं करूंगा, एयरपोर्ट में नहीं गिरूंगा ये विमान को। मैं सीधा ऐसा ही लेकर, ऐसा ही ग्लाइड कर ऐसा ही विमान को मैं लेकर मैं हडसन रिवर का ऊपर गिरूंगा। हाँ, ये तो अद्भुत का बात है। वो ऐसे ही किया, सब लोगों ने बच गया। और बाद में इन्वेस्टिगेशन आया कि
आप क्यों ऐसे किया? आपका पास तो एयरपोर्ट का लैंडिंग ओपन किया ना हम, क्यों आप एयरपोर्ट में वापस नहीं आया और दूसरे एयरपोर्ट में लैंडिंग नहीं किया? और उन्होंने बोला, मेरा पास समय तो इतना ज़्यादा नहीं था, इस समय में मैं निर्णय लेना, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट टर्न लिया तो फिर बाद में राइट टर्न लेने के लिए बहुत मुश्किल होगा और उस समय पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए ज़्यादा लोग मर सकता है। इसलिए मैं ये निर्णय किया, हम हडसन रिवर का ऊपर, हडसन नदी का ऊपर हम ये विमान को गिरना है। ये तो अद्भुत का बात है। फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सब लोगों ने एक निश्चय किया कि वो क्या, ये विमानी का नाम है सिलेनबर्ग सली, उसी का नाम से एक मूवी भी आया है। और उन्होंने क्या निर्णय किया वो अच्छा था, और सब लोगों ने उसी को अप्रिशिएट कर और अवार्ड भी दिया था उस समय पर। मैं क्यों ये घटनाओं को और ये स्टोरी को मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका और मेरा बीच में समय है। इस समय में हम क्या निर्णय कर रहा है, हम क्या करते हैं, वो आगे चलने वाला रास्ता, आगे चलने वाले स्थिति को बदल सकता है। सिर्फ आपका और आप सिर्फ आपका ही नहीं, आपका और आपका परिवार का स्थिति को भी बदल सकता है। अगर आप पूछा तो क्या कर सकते हैं इस समय पर, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतना समय नहीं है ना, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलने की चाहता हूँ कि एक दिन में सब लोगों को 24 घंटे ही रहते हैं। ये तो सही है, आपको कम नहीं, मेरे से ज़्यादा नहीं, और मेरे पास तो कम नहीं, आपका पास ज़्यादा नहीं। सबके लिए प्रभु ने एक दिन में 24 घंटे ही दिया है। इस 24 घंटे में आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या निर्णय लेता है, वही है इम्पोर्टेंट, वही है आवश्यकता है। अच्छा, मैं इसी के बारे में जाने के पहले मैं ये वचन को आपको पढ़ूंगा। और ये इस बाइबल में ऐसे लिखा है, लूका और 8 में ऐसे लिखा, पुस्तक में लूका पुस्तक में 8 और 40 वचन में ऐसा लिखा है कि अब देखो, जब यीशु लौटा तो जन समूह ने उसी का स्वागत किया, क्योंकि सभी उसी के प्रतीक्षा में था। सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक्षा में था। यहाँ हम देख सकते हैं, प्रभु एक स्थल से दूसरे स्थल जाने समय पर सब लोगों ने तैयार था प्रभु को मिलने के लिए तैयार था। तभी उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर याईर नाम का एक व्यक्ति वहां आया, कि जायरस इंग्लिश में बोलता हूँ। याईर नाम का एक व्यक्ति वहां आकर क्या किया था, उन्होंने वहां के यहूदी आराधना लया की मुख्य था। उन्होंने एक सिनागोग बोलता हूँ हम, सिनागोग का एक मुख्य लीडर था वहाँ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सामने आकर वो क्या किया, वह यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसी से अपने घर चलने की विनती करने लगा। क्या किया उन्होंने, वो इम्पोर्टेंट लीडर, वो सिनागोग का लीडर है, वो टेम्पल वहाँ रहने वाला टेम्पल का लीडर है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह उस स्थल पर आने समय पर उन्होंने उसी का सामने जाकर उसी का चरणों में गिरकर उन्होंने विनती करने के लिए शुरू कर दिया। वो क्या विनती किया कि अपने घर चलने की विनती करने लगा। उन्होंने प्रभु से पूछा था, मेरा घर को आना प्रभु, अफगाना। क्यों ऐसा पूछ रहा था? क्योंकि उसी के 12 साल की एकलौती बेटी थी, वह मरने वाली थी। ये तो बहुत मुश्किल और कठिन का समय है उसी का जीवन में और उसी का घर में। एकलौती बेटी थी उसी को, और वह बेटी ने मरने वाली थी। इसलिए वो प्रभु से पूछ रहा था, विनती कर रहा था, प्रभु आप हमारा घर में आना। अगर आप कुछ स्थिति और कुछ कठिन का स्थिति और समय पर रहा तो आप भी प्रभु यीशु मसीह का सामने आकर उसी का चरणों में गिरकर आप पूछा तो प्रभु आपके घर में भी आ सकता है। इस लॉकडाउन का समय पर, ये सब बंद होने का समय पर प्रभु को कोई मुश्किल का काम नहीं। अगर आपका हृदय से उसी को बुलाया तो
वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, आपका अंदर आएगा, आपका घर में आगे आएगा, आकर सब स्थिति को बदल करने वाला ही है वो। लेकिन वहाँ क्या हुआ, मैं पढ़ता हूँ आगे। सो यीशु जब जा रहा था तो भीड़ से कुचले जा रही थी। उसी समय पर क्या हुआ, एक भीड़ से कुचले जा रही थी, वही एक स्त्री थी। अच्छा, यहाँ हम एक बैकग्राउंड दूंगा। यहाँ प्रभु ने जायरस का विनती प्रार्थना को सुनकर उन्होंने तैयारी होकर आगे चलने के लिए चल रहा है। उस समय पर एक स्त्री आया था। क्या हुआ, वही एक स्त्री थी जिसे 12 साल से खून बह रहा था। अच्छा, उस स्त्री ने वहां आकर था, उसी का स्त्री एक बहुत मुश्किल और कठिन का स्थिति में रहता था और उसी को खून बहा रहा था। उसी का देह में बहुत मुश्किल का कार्य था और बहुत खराब का कार्य था और उसी के कारण वो बहुत तकलीफ में रहा था। जो कुछ उसी के पास था उसने चिकित्सकों पर खर्चा कर दिया था और उसी के पास क्या क्या पैसा रहा था, क्या 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 सब चीज़ वो क्या उसी के पास क्या रहा था वो सब उन्होंने चिकित्सा करने के लिए दे दिया। और क्या हुआ, उसी पर वो कुछ ऐसे करने समय पर भी किसी से भी ठीक नहीं हो पाई थी। ये हम ध्यान में रख लेना है। ये पुस्तक लूका उन्होंने एक डॉक्टर है, लूका तो एक डॉक्टर है और लूका ने ये वचन को ऐसा लिख रहा है, वो सब जानकारी है कि इस स्थिति तो बहुत मुश्किल का स्थिति है और उसी समय पर रहने वाले डॉक्टर ऐसा लिख रहा है कि स्थिति तो ये स्त्री रहने वाला स्थिति तो बहुत मुश्किल का स्थिति था। उन्होंने उसी का पास क्या क्या पैसा रहा था वो सब खर्चा कर गया। खर्चा करने के बाद ही उन्होंने ठीक नहीं हो पाई। हम ये स्थिति को यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस वायरस के कारण से सब लोगों को एक बहुत मुश्किल और कठिन का स्थिति में है और इतना लोग मरते हैं रोज और हम कुछ भी कर नहीं सकते। कितना क्या क्या पैसा रहा आपका समय पर, आपका सामने पर और वो देश का सामने पर क्या क्या पैसा, वो सब खर्चा करने के बाद ही कुछ कर नहीं कर सकता है और लोगों ने ठीक नहीं हो पाई। ऐसा स्थिति उस समय पर भी रहा था। उस स्त्री को उन्होंने कुछ क्या क्या पैसा रहा था वो सब खर्चा किया था लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। वह उसी के पीछे आई। क्या किया उस स्त्री का पास 2 ऑप्शन रहा था, 2 चूज करने के लिए उसी का स्त्री के पास सामने रहा था। एक तो प्रभु एक प्रार्थना को सुनकर जा रहा है, उस स्थल पर दूसरे स्थल पर जा रहा है। इस समय तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ केवल 1 घंटे और 2 घंटे ही रह सकते हैं और प्रभु तैयार होकर जा रहा है। उस समय पर ये स्त्री को क्या चिंता हो रहा है मैं बताऊंगा। ये चिंता हो सकता था। मैं अस्यूम कर रहा हूं कि उसी का स्थिति तो बहुत मुश्किल का स्थिति है, उन्हें बाहर ना आ सकते थे। कोई ज्यादा लोग रहा तो वो बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि बाहर आना तो उस समय पर वो तो अच्छी बात नहीं है। वो ते ऐसा स्थिति रहने वाली स्त्री बाहर नहीं आ सकता उस समय पर। अगर कुछ लोग देखा तो उसी को मार डालता था और वो उसी को पत्थर लेकर मारता था और इसी का स्थिति उस समय पर रहा था। लेकिन ये स्त्री ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय किया। उसी का पास ये समय था, इतना ज्यादा समय नहीं, सिर्फ छोटा समय था। उस समय पर उन्हें देखा प्रभु यहाँ है, यीशु मसीह यहाँ है, उसी का पास सब कुछ कर सकता है, उन्होंने सब कुछ कर सकता है, उन्होंने सबको शुद्ध कर सकता है, उन्होंने सबको सुख कर सकता है, उन्होंने सबको डिलीवर कर सकता है। ऐसा उसी का पास विश्वास था। उस विश्वास से कारण उन्होंने एक निर्णय लेना था। वो निर्णय क्या है, उस समय पर, उस छोटे समय पर वो पायलट, मैं बोला था ना पहले स्टोरी पे, वो पायलट इसी छोटे समय पर उन्होंने क्या डिसीजन लेना है वो बहुत आवश्यकता है। ऐसा ही इस स्त्री ने एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? अगर मैं बाहर जाकर प्रभु को मैं देखना, क्या मैं प्रभु को चुना है क्या?
नहीं, नहीं तो डर से मैं ऐसा ही बैठकर, अविश्वास से मैं ऐसा ही बैठकर, मेरा स्थिति ऐसा ही है, मैं ऐसा ही मर जाऊंगा, वो ऐसा सोच रहा भी था। लेकिन उन्होंने ये काम किया। मैं आगे पढ़ूंगा आपको। और वह उसी के पीछे आई, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे आई और उसने उसी के चोगों की खन्नी छू ली। उन्होंने क्या किया? चोगों की खन्नी छू ली। उन्होंने क्या किया? उसी का कपड़े वो नीचे को पकड़ गया, तो छोटा इतने था। उन्होंने खन्नी छू ली और उसका खून जाना तुरंत रुक गया। क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर का कपड़े, ड्रेस का वो नीचे रहने वाले छोटी चीज को पकड़ने समय तुरंत उसी को सुख मिल गया, उसी को सुख मिल गया, उसी को सुख मिल गया। इन्होंने ये निर्णय किया था उस समय पर। क्या निर्णय किया था? प्रभु यहां से चल रहा है, मैं उसी को ढूंढकर मैं उसी को चुना है। क्या वचन ऐसा बोलता है? तब यीशु ने पूछा, वह कौन है जिसने मुझे छुआ है? ये तो अद्भुत का बात है। और प्रभु ऐसे पूछने समय पर जब सभी मना कर रहे थे, सब ने बोल रहे थे, मैं नहीं। पर वहां का उसी का डिसाइपल्स, प्रभु का डिसाइपल्स था, पतरस है उसी का नाम। पतरस बोला, स्वामी सभी लोगों ने तो जो आपको ऊपर गिर रहा है प्रभु, ऐसा वचन लिख रहा है कि सभी लोगों ने तो तुझे देर रखा है और वे सभी तो तुझ पर गिर पड़ रहा है। उन्होंने बोल रहे, सब लोगों ने आपका ऊपर गिर पड़ रहा है प्रभु, आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं कौन मुझे छुआ? लेकिन प्रभु ने बोल रहे हैं, किंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे लगा है जैसे मुझ में से शक्ति निकली हो। प्रभु बोल रहा है, नहीं पत्रोस, नहीं, ये ऐसा आसानी का टच नहीं है। ऐसे लोगों ऊपर गिरने रह रहा ना, वो ऐसा नहीं। ये तो विश्वास का टच है, ये तो विश्वास का रूप से मुझे छू रहा है, इसलिए मेरे से एक शक्ति निकल गया। अच्छा, उस समय पर बोलने समय पर मैं वचन पढ़ने के समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको एक समराइज करता हूँ। उस समय पर उस स्त्री ने बाहर आकर उन्होंने बोला, प्रभु मेरा स्थिति तो ऐसा रहा था और मैं ही आपको टच कर गया, मैं वही स्त्री है, मैं आपको छुआ। और उस समय पर क्या हुआ है? इस पर यीशु ने उसी से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, चैन से जाओ। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर इस समय पर आप प्रभु को ढूंढकर छुआ तो प्रभु से शक्ति आपसे आएगा। आपको ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि उस स्त्री का सामने इतना ज्यादा समय नहीं था, वो छोटी ही समय था। इस छोटी समय पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? वो तो बहुत आवश्यक है, वो तो बहुत मुख्य है। उन्होंने क्या किया? प्रभु को ढूंढकर प्रभु को छूने लगा। उस छूने समय पर प्रभु का शक्ति उसमें आकर वो तुरंत सुख हो गया। और मैं भी बोल रहा हूँ, इस समय पर पता नहीं आप क्या कर रहा है और क्या स्थिति में रहा है, लेकिन आप विश्वास में आपको प्रभु को ढूंढा तो और प्रभु को छूने समय पर आपको भी एक चमत्कार, आपको भी एक अद्भुत का जीवन आएगा। मैं ये सिर्फ इस जगत में रहने वाले जीवन को नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु बोल रहा है, ये तो निश्चय, ये तो अनंत का जीवन है। ये जीवन में आपको पाप से रहने वाले स्थिति आप सब छोड़ सकते हैं।
उस स्त्री को देह में रहने वाला रोग का कारण से उन्होंने ऐसा जीवन जी रहा था। लेकिन हम तो सिर्फ रोग ही नहीं, पाप तो रोग से बड़ा है, पाप ने रोग से ज़्यादा है। इस जीवन में जीने वाले समय तो इतना ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 100 नहीं तो 80 ईयर्स का ही जीवन है। उस समय इस रहने वाले समय को इस पर हम क्या करते हैं, हम क्या निर्णय लेते हैं, वो तो आवश्यकत है, वो तो बहुत बहुत आवश्यकत है, क्योंकि आगे चलने वाले अनंत का जीवन को वो निर्णय करता है। उस समय पर मैं बोला था उस कहानी में, ये पायलट ऐसा स्थिति में रहा था, ऐसे वहां पीछे जाना नहीं तो सामने जाना। उन्होंने पायलट ने इतना शार्प डिसीजन लिया, इसीलिए लोगों का जीवन बच गया। इस स्त्री का जीवन में भी हम देख सकते हैं, स्त्री ने एक इतना छोटे समय पर डिसीजन लेना था। उन्होंने बाहर आकर प्रभु को ढूंढकर प्रभु को टच किया, प्रभु को पकड़ गया, प्रभु को छुआ और उस समय पर उसी को सुख मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके लिए? प्रभु ने मुझे बोला था कि इस समय है, यह रहने वाला समय है, ये तो मुश्किल और कठिन का समय है, लेकिन इस समय पर भी प्रभु हमारा बीच में रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में रहता है। एक समय आएगा, आप उसी को ढूंढने समय पर वो आपको नहीं मिलेगा। एक समय आएगा, आप उसी को देखने समय पर आपको ये चांस नहीं मिलेगा उसी को पकड़ने के लिए। अगर आप विश्वास से प्रभु आपका बीच में दूसरे स्थल को जाने पहले आप एक निर्णय लेना है, आप एक निश्चय लेना है, आप एक तो काम करना है। विश्वास से आप प्रभु को ढूंढकर, परवाह नहीं वो स्त्री को बाहर आने समय पर इतना मुश्किल का कारण क्योंकि उसी का अवमान हुआ था, लेकिन आप वो अवमान सब दूर रखकर आप विश्वास से, निश्चय से आप प्रभु को ढूंढकर छुआ तो प्रभु एक अद्भुत का काम करते हैं। प्रभु अद्भुत का काम आपका जीवन में भी कर सकते हैं। पता नहीं आपका स्थिति क्या है, लेकिन मैं ये 100% निश्चय से मैं बोलूँगा, प्रभु को आप स्वागत किया तो, प्रभु को आप ढूंढ कर आप उसी को छुआ तो वो अद्भुत का कारण कर सकता है। और बाद में वचन में ऐसे लिखा है, उस घटने के बाद में वो जायरेस उन्होंने प्रभु को विनती कर रहा था, उसी का बेटी मर गया, लेकिन प्रभु बोल रहा है ऐसा मत कर लेना, बेटी नहीं मरा है, बेटी सो रहा है। और बाद में प्रभु ने उसी का घर में जाकर वो बेटी को पुनरुत्थित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आपको ज़रूर एक जीवन आपका अंदर आएगा। ये जीवन सिर्फ ये जगत का जीवन नहीं, ये अनंतित का जीवन है। बाइबल में ऐसे लिखा है, और आगे समय पर प्रभु का अंदर मरने वाले सारे लोगों ने और पुनरुत्थित हो जाएगा और जीवन में ऊपर आएगा। उस समय पर आप प्रभु में रहा तो ये तो निश्चय का बात है, आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। और मेरे साथ आप आंखें बंद कर ये प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, ये वचन के लिए हमने आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और इस वचन से हम पूछ रहा हूँ प्रभु, हमारा जीवन में भी हम आपको ढूंढूंगा प्रभु, और हम आपको छुआ करूँगा प्रभु। छुआ करने समय पर भी हमारा जीवन में भी एक अद्भुत का काम आ सकता है प्रभु, हमारा जीवन बदल सकता है प्रभु। सिर्फ ना केवल जगत का जीवन नहीं है, अनंत का जीवन हमको मिल सकता है प्रभु। आपने आपका वचन में बोला है, वो कोई प्रभु के यीशु मसीह का सामने वो आता है, उसी को प्रभु दूर नहीं हटेगा। और आपका वचन में आप ही बोला प्रभु कि आपने उस क्रूस पर हमारा पाप के लिए मर गया प्रभु, हमारा पाप के लिए आपका जीवन दे गया प्रभु। आपका खून और आपका शरीर को फाड़ कर हम के लिए वो आप ने उस क्रूस पर वो आपका जीवन दिया प्रभु। अब तो आप जीवित है प्रभु, अब तो आप जीवित आए प्रभु, और एक बार आप ही आएगा प्रभु। उस समय पर हमको आपका साथ लेकर चलेगा प्रभु। और वो कोई
प्रभु से विश्वास रखकर मरता है, उसी को भी जीवन मिलेगा प्रभु, उसी को भी अनंतित का जीवन मिलेगा प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, और इस शब्द सुनने वाले सब लोगों का अंदर एक जीवन का जल आना प्रभु, आपसे एक शक्ति उसी का जीवन पे आना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।